Hey, hello guys, welcome back to my channel. My name is Sagar Prajapati, and today we have Manish Kumar, who is a data engineer in Reliance Jio, and he also having a YouTube channel where he teaches Spark, SQL, data warehouse concept, and everything. So I would suggest anyone who do not know Manish, so go and subscribe his channel. I will give the link in the description box. So this video will be in Hindi because we both are from, we both love Hindi, and तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अरे तो मनीष, तो पहला क्वेश्चन आपको मेरे लिए कि आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जो भी यहाँ पे यूजर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तो आपको अच्छे से जानता हूँ, बट उन लोग को भी पता होना चाहिए, है ना, आपने पढ़ाई कहाँ से करी है एंड कौन से कॉलेज से आपने कौन सा कोर्स किया। एंड आप या पहले इस पे देखते हैं, देन विल मूव टू अनदर क्वेश्चन। हेलो एवरीवन। मैं मनीष कुमार और मैं जो हूँ बिलोंग करता हूँ बिहार से। और मैंने अपनी जो इंजीनियरिंग कॉलेज करी है वो है एनआईटी त्रिची से। और जो मेरा ब्रांच था वो मेटलर्जी था। वो अलग कहानी है, गलती से मिल गया था। बट ठीक है, मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से था। एंड अभी करेंटली मैं रिलायंस जियो में एज अ डेटा इंजीनियर काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने दो ऑर्गेनाइजेशन में और काम करी है। जो एक ही काम का है, जेडएस एसोसिएट्स, वहाँ पे मैंने 2.5 साल ऑलमोस्ट काम करी थी एज अ डेटा इंजीनियर। तो अभी तक यही जर्नी रही है कि मैं पिछले 4 सालों से एज अ डेटा इंजीनियर काम कर रहा हूँ, अलग अलग डोमेन के डेटा पे, अलग अलग टेक्नोलॉजी पे। तो या दैट इज ऑल अबाउट मी। तो मनीष, आप 2018 पास आउट है कि 19? 2019, 2015 टू 19 बैच। ओह, नाइस 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 नाइस। ओके मनीष, तो सेकंड क्वेश्चन, आपकी लर्निंग, आपने क्या क्या सीखा है अभी तक? जो 4 साल आपने डेटा इंजीनियर पे काम किया है, तो आपने कौन से स्किल्स ऐसे देखे हैं कि जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और जो बेस है, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, हम्म कौन से टूल्स जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं और जो डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको वो स्किल्स या टूल्स वो सीखने ही चाहिए, राइट? हम्म एंड आपका उसमें क्या वो होगा कि कितना रेशियो, मतलब ये उस स्किल्स को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दो, है ना, या पाइथन को लेट से हम बहुत कम प्रेफरेंस दें, एंड तो जो भी आपका हम्म इसमें नॉलेज है वी कैन शेयर। ठीक है। तो मेरा तो बेसिकली हमेशा से ही यही रहा है कि फंडामेंटल पढ़ो। ठीक है, फंडामेंटल ही है जो बेस होगा आपके कोई भी काम करने के लिए। तो फंडामेंटल में जैसे अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो सबसे कोर टेक्नोलॉजी होगी वो होगी हमारी प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग में हम एज अ डेटा इंजीनियर 2-3 लैंग्वेज ही यूज करते हैं। हमारे पास ज़्यादा चॉइस नहीं है आपको भटकने के लिए। या तो पाइथन करो या जावा करो या स्काला करो। ठीक है, तो जेवीएम लैंग्वेज से मतलब थोड़ा बहुत आए होते हैं बैकग्राउंड से, तो उनको जावा या स्काला बोलो। और जो बिल्कुल बिगिनर है, जिनको प्रोग्रामिंग से बिल्कुल ही नाता नहीं रहा है, तो वो बेटर होगा कि पाइथन की ओर जाएं, क्योंकि वो थोड़ा इजी होता है लर्न करना। ठीक है, करेक्ट, तो राइट। पहली टेक्नोलॉजी जो होगी वो होगी प्रोग्रामिंग। अब दूसरी टेक्नोलॉजी बात करते हैं कि अभी भी इंडस्ट्री में ना 90% ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो स्ट्रक्चर डेटा के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। और 10% में 7 से 8% अभी भी सेमी स्ट्रक्चर, और 1 से 2% जो अभी तक हमने देखे हैं वो नॉन स्ट्रक्चर डेटा रहे हैं। तो एसक्यूएल इज अ मस्ट है हमारे लिए अगेन। तो एक एसक्यूएल लैंग्वेज मतलब क्वेरी लैंग्वेज है जो हमें सीखनी चाहिए। तो दूसरी ये हो गई। और तीसरी जो है, क्योंकि हम बिग डेटा के साथ अगर काम कर रहे हैं, जो कि हो सकता है कि आप कर रहे हो और नहीं भी कर रहे हो, तो हमारे लिए जो एक और इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हो जाती है वो स्पार्क। तो स्पार्क कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको कैसे ये सॉल्व कर रहा है उसके बारे में सीखना है। तो पहले लोग हडूप मैप रिड्यूस का यूज करते थे, हम्म। लेकिन अभी जो है इंडस्ट्री थोड़ी स्पार्क की ओर ज़्यादा मूव कर गई है। तो बेटर होगा कि आप मैप रिड्यूस को ना सीखो, मतलब छोड़ ही दो। उसके कुछ फंडामेंटल्स हैं जो कि काम आ जाते हैं स्पार्क में। तो आप डायरेक्ट स्पार्क सीखो, वो आपको ज़्यादा जॉब रेडी बना देगा। तो ये तो 3 बेयर मिनिमम हो गए कि ये तो आपको आने ही चाहिए। इसके अलावा अभी जो है इंडस्ट्री में क्लाउड भी इम्पोर्टेंट हो गया है। तो क्लाउड आप सीख लो अगर सीखना चाहते हो तो। अब क्लाउड में भी आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं, AWS, अज्योर और GCP। तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ AWS या अज्योर, क्योंकि इसमें ज़्यादा ओपनिंग्स हैं। ऑल्दो करेक्ट। AWS का मार्केट शेयर ज़्यादा है, बट करेंटली जो है
वो अज्योर थोड़ा लीड कर रहा है इस मार्केट में। तो आप अज्योर या एडब्ल्यूएस कोई भी सीखोगे, आपके साथ मतलब आपके पास अच्छी खासी स्किल होगी, और जो जॉब रेडी या फिर मार्केट डिमांड के बेसिस पे होगी। तो आई वुड सजेस्ट कि एक इन दोनों में से कोई एक सीख सकते हो। बट बिगिनर हो, बिल्कुल फ्रेशर्स हो, तो वो पहले की 3 ही कर लो, वो काफ़ी है। चौथा आप काम के साथ सीख जाओगे। राइट राइट, क्योंकि मेरे को भी ऐसे बहुत सी क्वेरीज आती हैं फ्रेशर जो इवन जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं अभी या फाइनल ईयर में, ये हम्म। सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं कौन सा क्लाउड सीखूं, मैं ये करूं। मैं तो उनको यही सजेशन देता हूँ कि सिर्फ बेसिक ही पे ध्यान दो। ज़्यादा हो डेटा मॉडलिंग सीख लो, डेटा वेयर हाउस कॉन्सेप्ट सीख लो, छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना लो, वो इनफ है ना। कि ज़्यादा आप भागो मत। सर्टिफिकेशन बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे सर्टिफिकेशन लेना है AWS का, एंड एज्योर का या किसी और चीज़ का। तो आपको क्या लगता है कि मतलब 1 ईयर वाले बंदे को सर्टिफाइड होना चाहिए और वो मैटर करता नहीं, है और मेक सेंस है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस और या ये जो अभी कॉलेज में या वो इंटर्नशिप पे है और वो सर्टिफाइड हो जाए, तो वो रियली में इम्पैक्ट करेगा जॉब में कि नहीं करेगा? ये ठीक मेरा है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन है ये, आपसे। हाँ, ये सेम चीज ना मैंने अपने एक सीनियर से पूछा था। वो ज्यादा सीनियर तो नहीं थे, 1-2 साल सीनियर थे। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर तुम्हें आता है चीजें तो तुम्हें ज्यादा सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, और तुम्हें हम्म। नहीं आता और तुम सर्टिफिकेशन कर लो तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा बहुत बड़ा चीज हासिल नहीं हो करेक्ट, जाएगा। राइट तो राइट। उसी को फॉलो करते हुए आज तक मैंने मतलब इतनी स्पार की प्लेलिस्ट बना दी। मुझे पता है मैं पास कर जाऊंगा, कम से कम एसोसिएट डेवलपर राइट वाला राइट एग्जाम राइट। पास कर जाऊंगा, लेकिन आज तक मेरे पास सर्टिफिकेशंस नहीं है। और ऐसे ही कोई इश्यूज भी नहीं देखने को मिली है मुझे। तो जब नॉलेज हो जाता है ना, तो सर्टिफिकेशंस आपके बस वही एक पीस ऑफ पेपर बन जाता है हमारे हिसाब करेक्ट, से। नहीं क्योंकि मेरे को ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, मेरे जो पॉडकास्ट हैं या वेबिनार्स हैं, कि क्या होगा कि अगर जॉब में HR ने वो सर्टिफाइड मांग लिया, प्रोफाइल आपकी सर्टिफाइड होनी चाहिए, तो उस समय कैसे हम मैनिपुलेट करें आंसर को या मैनिफेस्ट करें, या HR को खुद सच बोल दो कि देखो मुझे मैं सर्टिफाइड तो नहीं हूँ बट मुझे इतनी अच्छी स्किल्स हैं। ऐसे हम बोल सकते हैं कि आपको क्या सजेशन है इस पे, आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ, तो मेरा जो हमेशा रहता है कि कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, ठीक है। जैसे मुझे जब हायर कर रहे थे ना, तो बोले थे, बहुत बार बोले थे कि आपको तो क्लाउड आती ही नहीं है, ठीक है। और मुझे क्लाउड नहीं आते, मतलब क्लाउड की जितने भी क्लाउड है ना, उसके बकेट हमने यूज कर रहे हैं, धड़ल्ले से यूज करा हाँ। है, बट कभी भी उसके बाकी सर्विसेज नहीं यूज करने का हम्म मौका मिला। तो जब वो बोलते थे कि आपको तो एडीएफ नहीं आता या ईएमआर नहीं आता, जो भी एडब्ल्यूएस के हुए तो ईएमआर हम्म वगैरह, इधर हुए तो एडीएफ वगैरह बोलते थे। तो मैं बोलता था कि देखो ईएमआर में क्या होता है, मैं एचआर को थोड़ा सा पूछता था कि ईएमआर में क्या होता है। ईएमआर में स्पार्क इंटरनल्स चलती है। अभी मुझे अगर स्पार्क आता है तो ईएमआर सीखने में कितना टाइम लगा। इट्स जस्ट अ टूल, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप वाली हम्म। चीज़ें ज़्यादा होती है। तो अगर किसी की फंडामेंटल स्ट्रांग है ना, तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता है कि मैं आपके क्लाउड की टेक्नोलॉजी को 2 महीने 3 महीने में काम करने लायक सीख सकता हूँ। प्रो तो कोई नहीं बन सकता भाई। तो राइट प्रो राइट राइट राइट। मतलब वो नहीं बोलता था मैं बोलता था कि आपके जो काम होंगे ना वो मैं कर लूंगा, क्योंकि इंटरनल्स जो है ना वो वहीं से आ रहे हैं। अब अगर मुझे फिल्टर लगाना आता है तो एडीएफ में, या फिर कॉपी करना आता है तो एडीएफ में लिंक सर्विसेज के साथ मैं कॉपी कर दूं, या प्रोग्राम लिख के कर दूं, या कमांड लिख हम्म। के कर दूं, क्योंकि सीएलआई टूल पे भी हो जाता है काम बहुत बार। राइट राइट। तो मतलब इंटरनल अगर पता है ना तो ये सारी चीजें हो जाती है। तो मैं तो यही बोलता था। करेक्ट, मैं भी इसी पे बिलीव करता हूँ कि अगर जब कोई HR या कोई जो इंटरव्यूअर है सामने वाला, तो उसको खुल के बोलो, हम्म। काउंटर करो उसको भी। ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला भी हमेशा सही बोल रहा है। ये रिसेंटली मेरे साथ भी हुआ, एक XYZ कंपनी में इंटरव्यू था। तो वो कुछ XYZ हम्म। क्वेश्चन दिया, मैंने बोला होता ही नहीं है ऐसा। तो फिर बाद में बोला कि मैंने भी ट्राई नहीं किया ये, आई आई डिड दिस इन MongoDB। तो मैं बस हम्म। पूछ रहा था ऐसा होता है कि नहीं, तो मैंने बोला कि नहीं। तो मतलब ये हम लोग को करना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला इंटरव्यू ले रहा है तो उसे सब आता है, क्योंकि वो तो सामने स्क्रीन पे बैठा हुआ है और वो शायद हम्म। क्वेरा या गूगल खोल के बैठा है, वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट, क्योंकि मैंने बहुत लोग को देखा, बहुत लोग ना आंसर ही नहीं देते हैं या उसी में उलझ जाते हैं कि लो मुझे तो ये आंसर आंसर आता ही नहीं था या मुझे ये आंसर देना ही है। जरूरी नहीं होता कि हम लोग आंसर दें। हो सकता है वो आपके साथ हम्म। बस जज कर रहा हो आपको कि आप कैसे हो, हाँ में लाने वाले हो कि यू नो उस टाइप का। चलिए ये ये भी एक अच्छा। सर्टिफिकेशन का मैंने ये भी देखा है कि जैसे हमारे, जब मैं जेडीएस में था,
तो वहां पे क्या करते हैं, या जेडे से पहले भी था स्टैंड अप करके जो ऑर्गेनाइजेशन थी, तो वहां पे क्या हम्म। करते हैं ना, ये कि जानबूझ के आपको सर्टिफाइड करवाते हैं ताकि क्लाइंट से इनको ज्यादा करेक्ट, प्रोजेक्ट मिले। पैसे पैसे इससे कमाने नॉलेज से। का लेना देना नहीं होता है। राइट इससे राइट, होता ये है कि बात हमारे तो मैंने पास बोला इतने है यार। सर्टिफाइड राइट। डेवलपर है। करेक्ट करेक्ट, ये बात हम्म। मैंने अपने वेबिनार में लोगों को बताई है कि होता ऐसे है। सर्विस बेस्ड कंपनी, तभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये सर्टिफिकेशन ज़्यादा मैटर नहीं करता, है ना। करेक्ट। सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनी को, कि उनको क्लाइंट इकट्ठा करने में, और फिर आपके वो प्रोफाइल बहुत बड़ा चढ़ा के बताएंगे कि इस बंदे की सर्टिफाइड है, तो 80 90 डॉलर लेंगे 1 घंटे के और आपको मिलेगा। हम्म। सबको मालूम है। बोलना नहीं चाहिए। ओके। ओके मनीष, थैंक यू सो मच। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जैसे कि आप ऑन ऑन प्रेमाइज स्पार्क पे काम करते हो, जो आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं अभी तक, जैसे आपने बोला किसी ने बकेट यूज़ किया है, S3 बकेट डेटा लेक सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए, हम्म। और बाकी आप सब हम्म। चीज़ें ऑन प्रेमाइज में पाईचार्म या विजुअल स्टूडियो में कोड लिखते होगे स्पार्क का। तो हम्म। मतलब जैसे अभी क्या है कि बहुत लोग, जैसे हमने भी स्टार्ट किया करियर अपना एज्योर पे ही किया, क्लाउड से ही किया। मेरे को 4 साल हो गए करते करते। हाँ, साइड में मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं ऑन प्रेम वाले, पूरे पाईचार्म में पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करके पाई स्पार्क का फिर डिप्लॉय करना कहीं दूसरी जगह पे, वो किया है। तो हम्म। अभी अभी ऐसी कंपनीज हैं क्या? मुझे एक दो कंपनीज पता है जो ऑन ऑन प्रेम में हायर करती हैं बच्चों को और बंदों को। तो हम्म। क्या मार्केट है इसका? क्योंकि अभी सब लोग ना एजोर पे जा रहे हैं या AWS पे, GCP में जा रहे हैं। कोई ओपन सोर्स, मैंने तो क्लाउड ओपन सोर्स देखा होगा एक दो, लेकिन इतना कोई उनकी जॉब हम्म। नहीं निकलती है। या ऑन ऑन पे में मुझे बहुत कम कंपनियां मिलती हैं। अगर ऐसी कंपनियां हैं कम, तो उसमें पैकेज कितना अनुमान लगाया जा सकता है कि इतना मेरे को मिल जाएगा? तो और क्या फ्यूचर है ऑन प्रेम में, और क्लाउड का भी क्या फ्यूचर है? क्या क्लाउड का हाइप ठीक है। कम होगा एक दो साल में, ऐसा? अच्छा, सबसे लास्ट क्वेश्चन ही आंसर कर देते हैं। देखो, क्लाउड तो और अभी बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं कि कम होगा, क्योंकि लोग कन्वीनियंस के तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो थोड़ा अभी पीछे हट रही है इससे, क्योंकि जो हम डेटा भी अभी डेटा इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, उसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है काइंड ऑफ बिल्डिंग का प्रोजेक्ट रहता है। तो कितना कॉस्ट जनरेट होता है, मतलब एक दिन में जनरली वो डेली का होता है, कितना कॉस्ट जनरेट हो रहा है अगर हम क्लाउड यूज करें, और उसी का एनालिसिस चल रहा है कि कितना कॉस्ट जनरेट होगा अगर हम अपना ऑन प्रेम सेटअप कर लें। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास एटलीस्ट हाइब्रिड मॉडल होता है। जो हमारी पिछली ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी बड़ी थी, मतलब जेडेस नहीं, जेडेस जिस क्लाइंट के लिए मैं काम कर रहा था वो, हम्म। तो उनके पास भी हाइब्रिड सेटअप थी। और अभी जियो के पास हाइब्रिड ही है, काइंड ऑफ कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही डेटा सेंटर बनवा दिया है अजयोर वालों का, तो उनके लिए तो सस्ता हो जाता है। बट ठीक है। तो देखो, ऑन प्रेम का सबसे बड़ा जो मार्केट है वो है बैंकिंग डोमेन। बैंकिंग का स्ट्रिक्ट ये है, क्या बोल सकते हैं, पॉलिसी है कि वो क्लाउड पे नहीं जा सकते नहीं लोगों जाएंगे, के या डेटा डेटा ट्रांजेक्ट। गवर्नेंस इशू आई गेस, राइट? या डेटा सिक्योरिटी करेक्ट। इश्यूज के, या? तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है बैंकिंग डोमेन की, चाहे वो अमेरिकन एक्सप्रेस हो गई, वीजा हो गई, अपनी और भी जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब नहीं जाएंगे। और तो मतलब देखो, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी फॉर्चून 500 में, जैसे वॉलमार्ट हो गई, अपनी अमेजन, गूगल हो गई, तो ये सबके पास ना कुछ इनका ऑन प्रेम रहेगा ही रहेगा। पूरी तरीके से ये डेटा को क्लाउड के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, वही डेटा गवर्नेंस और इनकी इशू। हम्म। तो पहली चीज़ की ऑन प्रेम तो रहेगा, और दूसरी चीज़ कि अभी कंपनीज ने रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि उनका जो है क्लाउड से बहुत ज़्यादा कॉस्ट जनरेट हो रहा है। कॉस्ट। तो जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या हो रहा है कि लोग क्या करते हैं, वीएम खरीद लेते हैं सिर्फ, ठीक है। उनकी जो मैनेज सर्विसेज होती है ना, वो बहुत कॉस्टली होती है, कि इतने हीट में इतने आपको पैसे लगेंगे। या फिर डेटा ब्रिक्स का DBU होता है ना, डेटा ब्रिक्स यूनिट हम्म। ऐसे करके, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि उसने वीएम्स बहुत सारे खरीद लिया, और खुद के मतलब वीएम्स के कॉस्ट देते हैं। बाकी वीएम्स के अंदर क्या चला वो तो हमारी मर्जी है कि हम अपने उसके अंदर क्या चला रहे हैं। तो वीएम्स कंटिन्यूअस चलता है, उसके अंदर कुबरनेटिज का क्लस्टर सेटअप करवा लिया एडमिन टीम को बिठा के, और फिर हम रन कर रहे हैं, तो थोड़ा चीपर पड़ रहा है तो ये भी चल रही है चीज़ें। हाँ, तो क्योंकि क्लाउड अभी का अभी जो भी मार्केट कंपनीज, है। और हाँ, गो राइट अहेड। राइट, क्योंकि जो डेटा ब्रिक्स में सिर्फ जो कि वर्क स्पेस का भी कॉस्ट होता है अलग से, क्लस्टर का भी कॉस्ट है, फिर वो उसमें जो जो DBFS होता है, मतलब
डेटाबेस का सिस्टम जहाँ पे स्टोर करते हो उसका भी कॉस्ट अलग से होता है। तो आई गेस वो थोड़ा हम्म। कॉस्टली तो है, मैंने भी रियलाइज किया है कि अगर कोई बंदा अगर वो जो क्लस्टर की सेटिंग को अगर 120 मिनट्स रख दे या वो छोड़ दे क्लस्टर अप कर हुए, तो अच्छा खासा बिलिंग आ जाती है। 10 लाख रुपए आई गेस एक दिन का आ जाएगा अगर आप अच्छा खासा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हो। तो मैंने ये रियलाइज़ हम्म। किया अपनी कंपनी में, तो जो कि बहुत बड़ी इंडिया के लिए, इंडियंस कंपनी के लिए तो टू बी ऑनेस्ट बहुत ही बड़ी रुपए हो गई है। बाकी यूएस में हम्म। या बाहर के यूरोप यूरोप कंट्रीज में चलता है, बट या मैंने भी रियलाइज किया कि आगे 1-2 साल या 3 साल में कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जिनको बहुत बड़ा, जिनका ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो मूव तो करेंगी इधर कंप्लीटली या हाइब्रिड पार्शियली। मॉडल चलेगा अभी। हाँ, करेक्ट अभी करेक्ट। हाइब्रिड चलने वाला है। तो हम्म। हाइब्रिड अगर जैसे आप हम लोग अभी बात कर रहे हैं हाइब्रिड चलेगा, तो क्या स्किल्स सीखनी चाहिए? क्योंकि स्पार्क तो जो डेटाबेस में लिख रहे हैं हम लोग, वही नॉर्मल वही चीज़ हम ऑन प्रेम में भी लिखते हैं। छोटा-मोटा चेंजेस हैं, वो कोई भी इंसान जाके सीख सकता है नेट से, यूट्यूब से, इधर-उधर से। बट आई गेस देन हम्म। कुबरनेटिक्स बंदों को आना चाहिए, राइट? कुबरनेटिक्स सेटअप करना और उसमें कैसे डिप्लॉय ऐसा करेंगे या जरूरी नहीं है। मतलब आप डिपेंड करता है, जैसे यार ना अपना रिसोर्स मैनेजर, कुबरनेटिज हो गया, रिसोर्स मैनेजर, स्टैंड अलोन हुँ, हुआ। तो एक्चुअली मैंने तीनों पे ही काम किया है। पिछले ऑर्गेनाइजेशन में यार्न का मिला था। इस ऑर्गेनाइजेशन में पहले स्टैंड अलोन चल रहा था, अभी कुबरनेटिज का क्लस्टर हमने अप कर लिया है। तो मतलब ओके। हमें तीनों ही पता है, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी या टेक स्टैक जानता हूँ वो मैंने पूरी लिस्ट नहीं बताई है, क्योंकि वो बताऊंगा तो फिर क्या है कि लोग बोलेंगे अच्छा मनीष ने ये भी बोला था, ये भी पढ़ लेता हूँ, मनीष ये भी हाँ, करता राइट। है वो भी कर लेता हूँ, इसलिए मैंने देखो टेक स्टैक उतने ही रहेंगे, उसके अलावा जो आएगा ना ये सब आप समय के साथ कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा सीखने की चुलमची है तो आप लिनक्स सीखो, आप गिट सीखो, ये सब सीखो, क्योंकि ये हुँ, अगेन आपको एक फंडामेंटल देगा। लिनक्स अगर आप एक बार सीख लेना तो चाहे वो कुबरनेटिज की कमांड हो आपकी, और कौन सी कमांड होती है, जितने भी CLI अपना AWS का CLI कमांड हो जाता है, वो हो जाता है, तो ये सारे एकदम बिल्कुल सेम लगते हैं, सेल स्क्रिप्ट सेम लगते हैं, सब सेल स्क्रिप्ट लिख लोगे। तो करेक्ट। ये तो उस मैंने हिसाब से अगर सीखना है रियलाइज़ तो किया है, लिनक्स क्योंकि सीखो। क्योंकि आजकल क्या है, इतने टूल्स आ गए हैं, जैसे गिट का एग्जांपल लो, तो बटन लगा हुआ है उसमें पुल पुश ये सब करने का लेकिन अगर वो कोई बंदा टूल यूज़ नहीं कर रहा है और उसे कमांड लिख मतलब यूजुअली हम लोग को कमांड लिख के ही ये सब सेटअप करना चाहिए प्रोजेक्ट, है ना? गिट पुश करना चाहिए, PRS करना चाहिए, मर्ज। बट लोग नहीं करते हैं, हम्म। इवन दो हम भी नहीं करते हैं। अभी फिलहाल में ही मैंने सीखा है गिट अच्छे से, लेकिन उसका यूज़ पता अच्छा। चला कि कि हम लोग को वो कमांड्स लिखने चाहिए, क्योंकि कभी-कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं जहाँ पे आई गेस वो टूल में इतने टूल नहीं काम करता है। तो इट्स बेटर फंक्शनैलिटी कि नहीं आप होती, कमा एक्चुअली हमें हाँ, टूल हाँ। नहीं आता है हम कमांड वाले थोड़ा ज़्यादा हैं, तो हम सीधा अगर कहीं स्टैश रिसेट हार्ट सब मतलब पूरे दिन वही चल रहा होता है। टूल में क्या होता है कि मुझे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये पुल करेगा तो स्टैश हट स्टैश तो तो नहीं जाएगा, चलो हाँ। स्टैश पॉप कर लेता है, बट भाई बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे किसी और फोल्डर को किसी और डायरेक्ट इसके ब्रांच के अंदर कॉपी करनी है, या किसी और रिपोजिटरी के किसी और ब्रांच के अंदर कॉपी करनी है, तब मेरा टूल लगता है मेरे को काम नहीं करेगा, तो फिर मैं कोड लिख के मतलब वही कमांड लिख के कर लेता हूँ। राइट, राइट, ये मैंने अभी ऑब्जर्व किया, मैंने सीखना मतलब ऑलमोस्ट सीख लिया है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हम्म। होते हैं जैसे कि ऑन प्रेम वाले, है ना? जैसे पाइचार्म में तो चलो फर्स्ट पूरा सेटअप हो जाता है, लेकिन लेट्स से विजुअल स्टूडियो में इतना गिट का वो नहीं है, फीचर नहीं दिए हुए हैं। सेट कमिट पुश हम्म। मर्ज यही सब दिया और ज़्यादा नहीं दिया, तो उसमें डिफिकल्टी आती है, इसलिए। ओके, नाइस 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 मनीष, मतलब इसमें ज़्यादा इंसाइट मिला हम लोग को कि कुबरनेटिक्स हम्म। और ऑन प्रेम में क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, ऐसी कौन सी कंपनीज हैं। तो अभी जैसे हम लोगों ने शायद ये क्वेश्चन कवर कर ही लिया है कि बंदों को क्या नहीं सीखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हम्म। डेटा इंजीनियरिंग में, क्योंकि लिंक्डइन हम तो रोज चलाते हैं, है ना? तो वहाँ पे बहुत लोग हैं, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं बहुत लोग कुछ कुछ ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ भी पोस्ट करके इधर-उधर से। तो मैं देखता हूँ कि बहुत लोग मेरे को ही पूछते हैं, "सर अगर ये सीखूँ क्या या ये करूँ क्या? ये क्या होता है? वो क्या होता है?" तो मतलब मेरे को लगता नहीं कि इतना चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे आपने भी बोला ना कि वो 3 चीज़ सीख लो स्टार्टिंग की, एंड देन डिसाइड करो कि कहाँ जाना है, क्लाउड पे जाना है कि ऑन प्रेम में जाना है। आई गेस वो हम लोग कवर कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। और आपको आपको अगर कुछ और इस पे ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो मनीष। हम्म। क्या नहीं सीखना चाहिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक्चुअली में आजकल सब बता देते हैं क्या सीखना चाहिए, बट ये नहीं बताते क्या नहीं सीखना चाहिए। तो सबसे पहले
मल्टीपल रोड मैप नहीं फॉलो करनी चाहिए सबसे पहली, क्योंकि करेक्ट, एक ही हर पाथ कोई पे का स्टिक करो। अपना जर्नी होता है। ठीक है, जैसे मेरा जर्नी है या फिर सागर का जर्नी या फिर किसी और का जर्नी है। सागर का जर्नी, अगर सागर की जर्नी हम अगर फॉलो करते हैं ब्लाइंडली तो हम अज्योर डेटा इंजीनियर बन जाएंगे। ठीक है, मेरा जर्नी फॉलो करते हैं तो काइंड ऑफ ऑन प्रेम साइड ज़्यादा जाएंगे और थोड़ी बहुत क्लाउड की छोटी मोटी नॉलेज होगी कोई कोई सर्विसेज की। ठीक है, अगर किसी और की जाते तो वो हो सकता है स्नोफ्लेक में ज़्यादा काम किया हो तो स्नोफ्लेक बोल देगा। तो एक कोई रोड मैप फॉलो करो, सबकी जर्नी अलग होती है, आपकी भी अलग हो जाएगी थोड़े दिन बाद, लेकिन स्टार्टिंग में किसी एक का रोड मैप फॉलो करो, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमने टॉपमेट पे कनेक्ट किया, लगभग 100 लोगों से कर लिया होगा अभी तक। ठीक है, 100 में से 90 लोगों की जो इशू है वो है प्रोग्रामिंग की। सब क्या कर रहे हैं, सब थ्योरी पढ़े जा रहा है, थ्योरी पढ़े जा रहे हैं। लेकिन करेक्ट। कंपनी कभी भी थ्योरी नहीं करवाएगी, ना ही इंटरव्यू में ज्यादा थ्योरी पूछेंगे, ना ही काम में तो खैर थ्योरी ज्यादा होगा ही नहीं। मतलब दे देंगे कोड बेस 1000 लाइन का, 10,000 लाइन का, करो इसमें इशू बग फिक्स करो। तो मैं यही देख रहा हूँ कि सबसे जो मेजर आजकल इशू चल रहा है ना, वो कोई प्रोग्रामिंग नहीं करना चाह रहा है और पैसे ज्यादा चाहिए सबको। तो मैं सीधा बोलता हूँ पैसे ज्यादा चाहिए, प्रोग्रामिंग करो, उसके बाद राइट, बाकी चीज देख लेंगे। राइट, तो राइट, ये राइट। चीज करो कि कभी भी ज्यादा थ्योरी नहीं करो, मतलब करो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मत करो, लेकिन थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ज्यादा रोड मैप फॉलो मत करो, ज्यादा टेक स्टैक फॉलो मत करो। ठीक है, और बाकी सब हो जाएगा। यस, यस, यही करेक्ट है। मनीष। मतलब मेरे को भी यही है कि सिर्फ थ्योरी, एक टाइम है कि थ्योरी पढ़ो, उसके बाद, क्योंकि आजकल भी कंपनीज, पहले मतलब आई गेस कोविड के टाइम पे या 1 साल 2 साल पहले थ्योरी पे इंटरव्यू क्लियर हो जा रहे थे, बट अब कंपनीज लिखवाती हैं कोड को, है ना। और मेरे को भी मतलब ऐसे ऐसे हम्म। बंदे जो क्वेश्चन पूछते हैं स्पार्क में या पाइथन में, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। मैं यही बोलता हूँ कि ये तो मेरी प्लेलिस्ट में, आप गूगल पे जाओगे ये क्वेश्चन पहले ही आपको मिलेगा, बहुत सिंपल सॉल्यूशन। अगर हम्म। वो लोग, बच्चे ये भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बस वो किसी की वीडियो, जैसे अभी ये वीडियो चल रही है, अभी वो देख के मोटिवेट होंगे और जहां पर बातें चल रही होंगी वो सुनेंगे, लेकिन वो करेंगे नहीं। 90% लोग नहीं करेंगे, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा हम्म। होता है हम्म। ना। तो ये चल रहा है मार्केट में, ठीक है, मतलब जो, लेकिन जिनको करना है वो कर रहे हैं। मैंने ये भी देखा है कि लोग और अच्छे अच्छे पैकेज उठा रहे हैं अभी भी स्टिल। तो भी हायरिंग फ्रीज है या मार्केट अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, लेकिन स्टिल बच्चों को, मतलब लोगों को 25-30 आराम से उनको मिल जा रहा है, जो कि बहुत बड़े अच्छा पैकेज होता है ऐसा डेटा इंजीनियर। तो ओके हम्म। मनीष, तो अभी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो अच्छा, मतलब अभी, देख लो आराम। हाँ, हाँ, हाँ। या तो अभी मार्केट थोड़ा डाउन है, या मतलब जैसे मेरे को पता है कि एज्योर डेटा इंजीनियर में इतना पैकेज मिल जाता है। और जैसे हम लोग ने पिछले अपने पॉडकास्ट में बात करी थी सिटीज की, पैकेजेस की, पता है कि अगर कोई बंदा 2-3 साल का एक्सपीरियंस रखता है तो डेटा इंजीनियर या एज्योर डेटा इंजीनियरिंग बेसिकली, या AWS साइड में उसको 15 से 20 या 12 से 20 के बीच में इजीली मिल जाएगा, डिपेंड्स ऑन स्किल्स, राइट, एंड कैसा इंटरव्यू हम्म। उसका जा रहा है या उसका काउंटर कितना है। बट अगर हम्म। किसी बंदे को ये तीन चीजें आती हैं, जैसे आपने बोला है ना, कि ऑन पे बैंकिंग सेक्टर के जो स्किल्स हैं अगर वो उतने आते हैं, तो वो कितना एक्सपेक्ट कर सकता है, या जब वो इंटरव्यू दे रहा होगा या कोई HR उसको या इंटरव्यूअर बोलता है कि तुम्हें क्लाउड बिल्कुल नहीं आता, तो उसे क्या आंसर देना चाहिए। हम्म। राइट। हम्म। ठीक है, तो HR को देखो ज्यादा टेक स्टैक के अंदर की चीजें नहीं पता होती है, उनको बस पता होती है कि ये टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, तो पहले उनको बोलो कि क्लाउड जो है इसकी ये मतलब कुछ तो सर्विसेज आपको पता होगी, बोलो ये सर्विसेज पता है और इसके इंटरनल ऐसे काम करते ये पता है, आई विल लर्न इन दिस अपकमिंग 2 मंथ 3 मंथ जो हम्म। भी आपका होगा। पहली चीज। उसके बाद बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी देखो इस पे नहीं डिपेंड करेगा कि आपको एज्योर आता है या AWS आता है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। कंपनी की जो ब्रैकेट होती है ना वो उस पे हम्म। ज़्यादा डिपेंड करता है। तो जैसे अगर कोई भी AWS इंजीनियर हो, मतलब AWS डेटा इंजीनियर हो, अज्योर डेटा इंजीनियर हो या फिर GCP डेटा इंजीनियर हो, अगर वो अमेजन में जाएगा तो उसको ज़्यादा पैकेज मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो ये ज़्यादा मैटर करता है। बाकी जैसे देखो मुझे ऑन प्रेम में भी ऑफर आए थे, जैसे MX वगैरह के थे, तो वो भी वो सेम पैसे दे रहे थे, मतलब हम्म। 25-30 यही है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जब पैकेज की बात आती है ना तो मैंने बहुत बार देखा कि लोगों को लोबॉल किया जा रहा है कि आप जैसे मेरे मेरे पास
दो या तीन ऐसे एग्जाम्पल है। एक ने बोला कि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, टीसीएस या कहीं पे थे वो, 18 मिल गया, अब इससे ज्यादा मिलेगा क्या? ठीक है, तो मैंने बोला हाँ, ये क्यों नहीं होता मिलेगा। है, करेक्ट, राइट। तो उसने खुद को रिजेक्ट कर दिया था, बट मैंने उसको थोड़ा सा पुश किया, तो आई थिंक वो 23 या 24 तक गया था लास्ट उसका पैकेज। तो पहले आप अपने को सेल्फ रिजेक्ट तो मत करो, और पैक जितने भी पैसे मांगने हैं आपके, जो एंड गोल है कि हमें इतना तो पहुंचना ही है, तो उतना पहुंच जाओगे। 3 साल में 30 लाख मिलना बहुत आसान है, अगर आपके पास स्किल सेट है। मेरे करेक्ट, दोस्त राइट, लोग हैं ये जो तो दो है। साल पे भी 30 लाख उठाए हैं। मतलब मैं उनको भी जानता हूँ जो दो दो साल पे भी 30 लाख उठाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है मार्केट में, बस आपको स्किल आना चाहिए। हाँ, स्किल्स एंड जो कॉन्फिडेंस के साथ आप इंटरव्यू दो, ताकि जब एचआर पूछे कि व्हाई डू यू वांट टू गेट दिस मच पैकेज, तो आप बोल सको कि मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा गया है, आप जाओ इंटरव्यू से पूछो, है ना। तब वो चांसेस गट्स अच्छे होनी होते हैं। चाहिए। हाँ, वो गट्स होना चाहिए कि आप इंटरव्यूअर सामने वाले को ही बोलो कि यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ, जाके पूछो, क्योंकि वो फिर हायरिंग मैनेजर से या उस प्रोजेक्ट की मैनेजर से बात करेगा, वो बोलेगा बंदा अच्छा है। तो पैसे रहते हैं कंपनीज के पास, है ऐसा नहीं, नहीं कोई होता कि भी पैसे नहीं एक, है। हाँ, एक चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, जो पिछली बार जितनी सारी इंटरव्यू दी, कि कोई भी कंपनी या कोई भी एचआर आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहते अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो। वो अपनी बाउंड्री पुश करते हैं। जैसे जब मुझे जियो और पेटीएम के बीच में क्लास हुआ था हम्म। तो उस समय दोनों ही टॉप ऑफ द लाइन देने के लिए रेडी थे कि मैं दे देता हूँ 1 लाख या 2 लाख ज्यादा बढ़ा के। मैंने लास्ट में एचआर को इतना तक बोल दिया था, देखो जो ज्यादा दूंगा मैं उसको ज्वाइन करूंगा। तो नहीं, इस वो लेवल पे ऑब्वियस सी मैंने बात है। डायरेक्ट बोली थी। या करेक्ट, तो वो ऑब्वियस देखो, ऑब्वियस सी मॉनेटरी बात है बेनिफिट कि चाहिए हमें जब हम काम कर रहे हैं, तो आप सेल्फ रिजेक्ट मत करो। हाँ, आप बताओ क्या बोल रहे थे। हाँ, आई वाज सेइंग कि वो ऑब्वियस सी बात है कि पैसे एंड में थोड़े मैटर कर जाते हैं, राइट। कि लोग बोलते हैं हम्म। कि वर्क लाइफ बैलेंस देखो, क्योंकि मैंने ये देखा, हर कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट और आपका यस। मैनेजर या आपका क्लाइंट, है ना। हर हम्म। कंपनी में अच्छे कंपनी, सब यूएस की कंपनी है, इंडिया की कंपनी, सब में वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है, और वो आपके ऊपर भी होता है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा बना रहे हो। और मैंने बहुत लोग देखा है कि वो मतलब जब काम करने के टाइम पे काम नहीं करेंगे, इधर उधर करेंगे, है ना। फिर वो रात को बैठे हुए हैं कीबोर्ड के सामने, लैपटॉप के सामने, ऐसा। तो मेरे को ये लगता है हर कंपनी अच्छी है, बस जाओ अपनी अच्छी से अच्छी जान पहचान बनाओ मैनेजर्स के साथ या अपने सीनियर्स लोग के साथ, और बस, और पैसे मैटर करते हैं लास्ट में, सबको पता है ये। या हम्म। मनीष, मेरा तो हो गया, आई गेस हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आपको कुछ और टिप एंड ट्रिक्स एक जल्दी से 1-2 मिनट में आपको अगर देना हो, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं एंड तक, तो वुड बी ग्रेटफुल। ठीक है, तो समरी कुछ कुछ बता देता हूँ। वैसे तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। पहली चीज़ कि अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट मत करो। दूसरी चीज़ कि ज़्यादा रोड मैप मत फॉलो करो, किसी एक पे स्टिक हो जाओ, वो आपका नैया पार लगा देगा। ठीक है। उसके बाद फिर आप ज़्यादा सर्टिफिकेशंस के पीछे मत भागो। नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, तो नॉलेज स्किल गेन करो। और थ्योरी पढ़ना कम कर दो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, क्योंकि मैंने जब 100 लोगों से कनेक्ट की ना, तो मैं अब कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि सब थ्योरी ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो राइट। थ्योरी कम कर दो और प्रैक्टिस ज़्यादा और शुरू कर और दो। वो वाली वीडियो मत देखो, 10 मिनट्स और 30 मिनट्स में प्रोजेक्ट वाली वीडियो, इसको भी हाँ, मत देखो। ये जरूरी है बहुत। 10 मिनट में प्रोजेक्ट नहीं बनते हैं। 10 मिनट में तो मैंने एक प्रोजेक्ट की सिर्फ ये बताई थी कि यहाँ से ऐसे डेटा का फ्लो हो सकता है इतनी देर में, तो हाँ, वो 10 मिनट में प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर कहाँ से बनेगा। या वो हाँ। आर्किटेक्चर अलग है, बट लोग ना आजकल वो 30-30 एक घंटे में प्रोजेक्ट ही बना दे रहे हैं पूरा। आई एम नॉट श्योर कि वो लोग देख भी रहे हैं, मतलब ठीक है, अच्छा है, बट उससे आई गेस प्रॉपर हम्म। नॉलेज नहीं आती है, सिर्फ ऊपर ऊपर की नॉलेज ही आती है। ये है। जब हम कंपनी में 3-4 महीने में एक प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाते, तो 1 घंटे में कहाँ ही बनेगा। मतलब ठीक है, उनका 1 घंटे के पीछे हो सकता है 10-15 घंटे की मेहनत हो, उससे ज़्यादा तो नहीं होता है। इवन जो हम्म। मैंने प्रोजेक्ट बनाई थी उसमें भी आई थिंक मुझे 15 से 20 दिन लगे थे, प्रॉपर 3-3 चार करेक्ट, चार इतना, घंटे या तब जाके वो बने थे। राइट, 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 तो उसमें इतना तो आसान लगता नहीं है होता है। पर्सन। हम्म। राइट। हम्म। हाँ, एक प्रोजेक्ट भी आप लोग बना लेना, चाहे जहाँ से भी बनाओ, लेकिन प्रॉपर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जरूरी है, बनाना एटलीस्ट जिसमें। उससे थ्योरी, मतलब एक एक वो मालूम चल जाता है, स्टोरी मालूम चलती है कि व्हाट यू हैव डन, और व्हाट यू हैड डन इन योर लास्ट ऑर्गेनाइजेशन और करंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे। थोड़ा सा वो आपको बैक भी करता है, जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना प्रोजेक्ट के कि व्हाट
मतलब मान लो आपने नहीं किया हुआ है बट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस को ऐसे दिखाना चाह रहे हो कि 6 महीने से 1 साल से हूँ, तो जरूर पूछेंगे कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया, डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो होता था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उसको एक जगह स्टिच करके वो एक प्रोजेक्ट में आप देखने मिल जाएगा कि कौन कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करके पूरा प्रोजेक्ट चलता है इंडस्ट्री में। तो या एक राइट, प्रोजेक्ट कर लेना। राइट, राइट। आई एम डन आई होप मनीष, कि आई इतना मीन, ही था। हाँ मेरा तो हो गया। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड इंसाइटफुल, आपने बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर दी है बेसिकली। क्या नहीं करो है ना, और क्या करो। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, एक ही रोड में फॉलो करो। तो इंसाइट तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप कि जो ये मेरे यूजर्स है और आपके यूजर्स और दूसरे यूजर्स जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनको भी सेम ही चीज वो लोग कमेंट या वो लोग उनको फील होगा। राइट, तो इस पॉडकास्ट को यही तक रखते हैं मनीष। एंड मैं आपका यूट्यूब का चैनल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो दैट जो भी, जो जिनको भी जाना है। और मनीष एक अच्छे यूट्यूबर हैं। आप स्पार्क, आप, मैं यही बोलूंगा कि आप यूडेमी में जितना नहीं सीखोगे, आप यहाँ यूट्यूब में मनीष के चैनल से सीख दोगे। अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया हुआ होप है। सो। सॉल्टिंग, सॉल्टिंग इसमें नहीं, मैंने खुद देखी वो वीडियो, मुझे भी इतना अच्छा लगा कि मुझे यूडेमी में नहीं मिला। और ऐसे कमेंट्स आपके उस मतलब कमेंट्स में भी ऐसे पड़े हुए हैं कि मैंने ऐसा कभी यूट्यूब में, सॉरी, यूडेमी में कोर्स नहीं देखा जिसने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया हो। टू बी ऑनेस्ट, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब मनीष, और ऐसा ही करते रहो आप। एंड या इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं फिर। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। चलो, थैंक यू, बाय बाय।